हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने रेशो का कुछ बेसिक देखा था। हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है ए और बी का रेशो 1/3 रेशो 1/4 है और बी और सी का रेशो 1/5 रेशो 1/6 है। तो हमें ए बी सी का कंबाइंड रेशो ज्ञात करना है। तो पहले ए रेशो बी देखते हैं। ए के नीचे ए की वैल्यू 1/3 और बी के नीचे बी की वैल्यू। अभी तक हमने जो रेशो पढ़ा है जो पिछली कक्षाओं में, उसमें हमने देखा है ए रेशो बी कुछ सिंपल वैल्यू में, जैसे 5:6 या फिर 9:8:9। ये रेशो भिन्न में है तो हमें इसे सिंपल रेशो में बनाना होगा। तो हम ऐसी संख्या गुणा करेंगे दोनों तरफ, जिसमें ये वो संख्या 3 से भी करते हैं और ऐसी संख्या 4 से भी करते हैं। यानी बेसिक से हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तब 12 का गुणा इस तरफ भी करेंगे और 12 का गुणा इस तरफ भी करेंगे। तो 3 से ये 4 बार कट जाएगा और ये 4 से ये कट जाएगा 3 बार। तो ए रेशो बी आ गया हमारे पास 4:3। ऐसे बी रेशो सी देखेंगे। बी के नीचे बी की वैल्यू 1/5 और सी के नीचे सी की वैल्यू 1/6। अब ऐसी संख्या का दोनों गुणा करेंगे जो 5 से भी कटे और 6 से भी कटे। ऐसी संख्या है 30। या फिर एक सिंपल चीज़ है कि यहाँ जो संख्या है उसको यहाँ भेज दो और यहाँ जो संख्या है उसे यहाँ भेज दो, यानी 6:5। इस तरह से हमारे पास रेशो आ गया A/B/C लेंगे तो ए के नीचे ए की वैल्यू 4 और बी के नीचे बी की वैल्यू 3। और हमारे पास बी और सी का नया रेशो बना 6:5, यानी बी के नीचे बी की वैल्यू 6 और सी के नीचे सी की वैल्यू 5। अब 3 के पीछे 3 कोई जगह खाली पड़ी है, 3 लिख दो, यहाँ पे 6 और इन सबका गुणा कर दो। 24। बी में बी के गुणा ये 18 और 5 3 15। अब इन सब पे 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देंगे। 3 8 24, 3 6 18 और 3 5 15। तो हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास सिंपल रेशो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला। ये हमें कुछ रियल वैल्यू दी है और हमें रेशो दिया है। हम इस रेशो से ये कहीं रियल वैल्यू निकालेंगे। इसमें हमें दिया है 5,600 रुपये को ए बी सी को सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए रेशो बी 1:2 है, बी रेशो सी 3:1 है, सी रेशो डी 2:3 है। तो हमें ए और बी का रियल हिस्सा ज्ञात करना है। अगर हमारे पास सवाल में रियल वैल्यू दी होगी तभी हमारे पास रियल चीज़ आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास जो रेशो है वही आंसर इसका आंसर होगा। और रेशो कभी भी रियल आंसर नहीं होता, वो सिर्फ रियल आंसर के बीच रेशो शो करता है। जैसे ए और बी के पास, ए के पास 500 रुपये और बी के पास 600 रुपये, तो हमारे पास सिंपल रेशो बताएगा। अगर हम सिंपल रेशो बदले थे 5:6, यानी ए के पास कोई 5 रुपये हैं तो बी के पास 6 रुपये। अगर इसे दोनों में 12 का गुणा करते हैं तो 12×5 60 और 12×4 72। इस हिसाब से अगर ए के पास 60 रुपये हैं तो बी के पास 72 रुपये होंगे। ये हमें रियल वैल्यू नहीं बताता। इसमें देखते हैं हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। तो ए रेशो बी दिया है हमें 1:2, बी रेशो सी दिया है 3:1 और सी रेशो डी यानी सी के नीचे 2 और डी के नीचे 3। जो खाली जगह पड़ी है वहाँ वही संख्या लिख दो। ये हमने पहले क्लास में सीखा है बेसिक कि कॉमन रेशो निकालते कैसे। एक के पीछे एक जगह खाली पड़ी थी, यहाँ जगह खाली पड़ी, इसके पहले 3 है 3, यहाँ दोनों जगह 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अब सब ए वाली संख्या का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 6। इन सभी संख्या का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। इन सब का एक साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 और इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। इन सब ने ध्यान से देखा था हमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लगाने पर ये बच जाएगा 3, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। अब इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा तो हमारे पास सिंपल रेशो बन गया। अब ये कह रहा है कि हमें ए और बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो
पूरा हिस्सा बन रहा था 5,4,600 और हमारे पास पूरा हिस्सा बन रहा है, जैसे ए के पास 3 है, बी के पास 6 है, सी के पास 2 है और डी के पास 3 है। यानी हमने मान लिया कि ए के पास 3 रुपये हैं, बी के पास वही 6 रुपये हैं, सी के पास 2 रुपये हैं और डी के पास 3 रुपये। तो टोटल वैल्यू होगी हमारे पास 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14 और हमारे पास बता रहा है 14 रुपये है और रियल में चलो पैसे कितने 5600। अभी कितना ज़्यादा है, ये 400 के बराबर है। तो हमारे पास हमें ज्ञात करना है ए और बी का हिस्सा। ए का हिस्सा 3 है और बी का हिस्सा 6 है। अब जब 14 5600 के बराबर करा यानी ये 400 गुना बता रहा, तो 3 ना होगा, ये भी 400 गुना होगा यानी 1200 और 6 गुना के भी 400 गुना होगा यानी 2400। यानी ए की वैल्यू 1200 होगी और इस हिस्से में और बी की वैल्यू होगी 400। ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी, यानी बी की वैल्यू 2400, ए की वैल्यू होगी 1200। ऐसा एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पेन को 4 मित्रों में ए बी और सी डी में 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा। उस व्यक्ति के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए? उस व्यक्ति के पास कम से कम कितने पेन? पहले हमारे पास भिन्न में रेशो दिया है तो हम इसको सिंपल रेशो में बदलेंगे और ये रेशो एक साथ ही दिया है, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी रेशो। ये कंबाइंड रेशो दिया है हमारे पास 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 और रेशो 1/6। अब इसी संख्या का गुणा करेंगे कि ये संख्या 3 से भी घटे, 4 से भी घटे, 5 से भी घटे, 6 से भी घटे, यानी 3 4 5 6 का एलसीएम। ऐसी संख्या बनती है 60। 60 में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। अगर हम 60 का गुणा सब में करें इंटू 60 और इंटू 60, तो 3 से 60 कट जाएगा 20, 4 से 60 कट जाएगा 15, 5 से कट जाएगा 12 और 6 से कट जाएगा 10। अब इन सब में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास सिंपल रेशो है। अब पूछ रहा है व्यक्ति के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं दी है, पर मान लें अगर ए के पास 20 है, बी के पास 15 है, सी के पास 12 है और डी के पास 10 पेन है, कम से कम इतने पेन तो होने चाहिए रेशो के हिसाब से। तो कुल मिला के हमारे पास पेन हो जाएंगे 5 और 2 7, 57 पेन तो उसके पास होने चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू होगी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक मिले और अंग्रेजी, विज्ञान और गणित यानी 3 सब्जेक्ट में मिला के कुल 180 अंक है। यदि अंग्रेजी और गणित में अंकों का अनुपात 2:3 है तो विज्ञान में अंक कितने? हमारे पास रियल वैल्यू पूछे, एक रियल में अंक कितने होंगे, हमें रियल वैल्यू दी हुई है तो रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसे दिया अंग्रेजी और विज्ञान में रिलेशन दिया है कि अंग्रेजी में जितने अंक हैं और विज्ञान में जितने अंक हैं, यानी साइंस के अंक के 2 गुने। यानी अगर इसको इंग्लिश में 10 अंक मिले हैं और विज्ञान के अंक से 2 गुने हैं तो विज्ञान में अंक कितना होंगे 5, अब 5 का 2 गुना है 10 होगा। यानी विज्ञान में अंक 5 हैं तो इससे 2 गुने अंक, यानी जो साइंस के अंक हैं उससे 2 गुने किसके, इंग्लिश के होंगे। और जब साइंस के अंक 2 गुने होंगे तभी वो इंग्लिश के होंगे। तो हमारे पास बनेगा ए इक्वल्स टू एस इंटू 2। तो पहली कक्षा में हमने देखा था E बटे एस बराबर 2/1, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी ए हो जाएगा ए अनुपात एस 2:1, ए के नीचे ए की वैल्यू और एस के नीचे एस की वैल्यू। फिर ये बता रहे हैं गणित, इंग्लिश और मैथ में, यानी इंग्लिश और मैथ में 2:3। ये सीधा रेशो दे रखा है 2:3 है। अब हमें तीनों रेशो कंबाइन करना है। साइंस में इंग्लिश और मैथ्स में 2:3 है और इंग्लिश और साइंस में 2 ही है और ये अनुपात 1 आ जाएगा। अब जब इंग्लिश और इंग्लिश में सेम ही नंबर है तो पूरा कंबाइन रेशो क्या आ जाएगा 2:3:1।
तो इंग्लिश में इसके अंक 2 हैं, मैथ्स में इसके अंक 3 हैं, और एस यानी साइंस में इसके अंक है 1। यानी अब इंग्लिश के अंक 2 हैं, मैथ्स के अंक 3 हैं और साइंस के अंक 1 है, ऐसा मान लिया हमने। और इसके अंक कुल हैं कितने, 180। अगर हमने जो मानना है उसके अनुसार कुल अंक कितने होने चाहिए, 2 + 3 अनुपात 3 + 1, यानी होने चाहिए 6 अंक। पर रियल में अंक कितने, 180। अब 106 बता रहा है 180 को, और हमें ज्ञात करने विज्ञान के, विज्ञान के अंक हैं कितने, एक का मान क्या होगा, तो 6 का मान 180 है तो 1 का मान क्या होगा, तो कम से कम बता रहा है 6 73 यानी 30 गुना। जब 6 की वैल्यू 30 गुना ज़्यादा थी, 1 की वैल्यू 1 ना होकर ये भी 30 गुना होगी, यानी 30 आंसर होगा इसका। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी का वेतन 1:3:4 है। ए, बी और सी है, यानी ए के पास 1 है, बी के पास 3 और सी के पास 4 है। अगर इनके वेतन में 5, 10 और 15% की वृद्धि होती है, यानी ए का जो वेतन है उस, यानी ए की जो सैलरी है उसमें 5% बढ़ेगा और इसमें 10% बढ़ा और इसके मान में 15% बढ़ा, तो वेतन का अनुपात क्या होगा, यानी बढ़ने के बाद उसका वेतन के अनुपात क्या होंगे। अब मान लेते हैं 1 9 का 100 है, यानी सब में 100 का गुणा कर लेते हैं, ये 300 है और ये 400 है। तो 100 में 5% बढ़ा, यानी 100 का पहले 5% होगा कितना, 5, और 5% बढ़ने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105। अब रेशो है, रेशो में हम सब में गुणा करेंगे तो एक जैसा ही करेंगे और भाग देंगे सब में, हमने सब में गुणा कर दिया और मैंने एक ना मानकर 100 मान लिया, तो हमें 3 को 3 ना मानकर 300 मानना होगा, 4 को 4 ना मानकर 400 मानना होगा। अब कह रहा है बी में 10% की वैल्यू बढ़ी, बी का मान है कितना, 300, अगर इस पर 10% बढ़ा, 10% होगा कितना, 30, 30 बढ़ा, पहले था 300, ये हो जाएगा 330। सी का मान 400 है और इसमें इंक्रीमेंट आया 15 का, तो 15 का मान कितना होगा, 60, यानी इसमें 60 बढ़ा, पहले 400 था अब 60 बढ़ गया, तो हो गया कितना, 460। अगर परसेंटेज समझ में नहीं आया तो हम अगले की क्लास परसेंटेज की लगाएंगे, हम अगला टॉपिक परसेंटेज ही पढ़ेंगे। अब हमारे पास नई वैल्यू आ गई 105, 330 और 460। अब ये सब कट रहे 5 से, पहले 5 में 10, 5 1 5, 36, 5 36, 5 2 10। अब ये सब किससे कट रहे हैं, 3 से, नहीं ये अब से किसी से नहीं कट रहे, तो ये हमारे पास सिंपल रेशो आ जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 है, सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 है। ए और डी के हिस्सों अंतर दिया है 648 का, और हमें हिस्सों की राशि का योग ज्ञात करना है। तो हमें रियल वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए हमें रियल वैल्यू दी भी गई है। तो हमें पहले ज्ञात करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, यानी इनका कंबाइन रेशो ज्ञात करना है। तो ए और बी का रेशो है 2:3, फिर बी और सी का रेशो है 1:2, यानी बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू, 1:2। सी और डी का वैल्यू रेशो है 3:4। फिर वही जो खाली जगह पड़ी है उसको पास वाली संख्या से भर दो, यहाँ 3 3, यहाँ 2, यहाँ खाली जगह इससे पहले 1 और यहाँ पे 3 और 3। अब ए में ए का गुणा, ए में ए वाली संख्या का गुणा 3 दूनी 6, बी में बी वाली संख्या का गुणा 9, सी में सी वाली का 18, और डी में डी वाली संख्या का गुणा जो इन सब में 3 का भाग जा रहा है, तो लगा लेते 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 18, 3 8
चॉइस। ये हमें मान लेते हैं ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की है और ये डी की वैल्यू है। हमें दिया है ए और डी की अंतर है 648। अब हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है? अगर ए की वैल्यू 2 माने और डी की वैल्यू 8 माने तो हमारे पास अंतर आ रहा है 6 का, और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर है 648 का। यानी कितने गुना ज़्यादा हुआ ये? 6 का 108 गुना ज़्यादा। यानी जो दिया गया मान है वो हमारे मान से 108 गुना ज़्यादा होगा। और हमारा इसने पूछा है कि इससे का योग क्या होगा। उसने पूछा सभी की राशि का योग क्या होगा। तो कुल टोटल राशि कितनी होगी? 10 6, टोटल राशि होगी 19, और ये 19 ना होकर 108 गुना ज़्यादा होगी, यानी आ जाएगा 205। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपया 900 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के 1/2, बी के पैसे का 1/3 और सी के पैसे का 1/4 है। तो ए बी और सी द्वारा प्राप्त राशि क्या है? तो ए इंटू 1/2, बी इंटू 1/3 और सी इंटू 1/4, ये आपस में सभी बराबर है। यानी a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/4। वैसे तो हम इसको ऐसे मान लेते a/b/c 2/3/4 होगा। जिसमें बटे की वैल्यू होती है वही उसको रेशो मान ली जाती है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इसका एक दूसरा तरीका है, जैसे a बराबर है 1/2 बराबर है b की 1/3 की और c इंटू 1/4 की। ये सभी आपस में बराबर मान लेते हैं ये सभी के बराबर है। यानी ए इंटू 1/2 बराबर है के, बी इंटू 1/3 बराबर है के, और सी इंटू 1/4 बराबर है के। ए बराबर आ जाएगा 2 के, बी बराबर आ जाएगा 3 के, और सी बराबर आ जाएगा 4 के। तो a/b/c हो जाएगा ए का मान 2 के, बी का मान 3 के, सी का मान 4 के। सब में कॉमन आ रहा है के, तो कट हो जाएगा। तो हमारे पास a/b/c आ जाएगा 2/3/4। अब ये कह रहा है कि सभी रुपयों का मूल्य 900 रुपये है। हमारे हिसाब से मूल्य कितना है? 4 3 7 और 9। अभी 9 होकर 900 को बता रहा है, यानी कितना गुना है? 100 गुना ज़्यादा है। तो ये कह रहा है ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है? ए और बी और सी का अलग अलग राशि क्या है? यानी 2 ना होकर 100 गुना ज़्यादा होगा, यानी 200 होगा। ये 3 ना होकर 100 गुना ज़्यादा होगा, यानी 300 होगा। और ये 4 ना होकर ये भी 100 गुना ज़्यादा होगा, यानी 400 होगा। तो ए और बी और सी के पास वैल्यू होगी 200, 300, 400। आगे क्लास में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे।